स्वागत है मेरे YouTube चैनल ललित आचार्य जी के गुरु पर। दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं राजस्थानी भाषा एवं साहित्य। कुछ इम्पोर्टेंट पुस्तकें हैं और उनके द्वारा जो लेखक है वो हम बात करेंगे, जो एग्ज़ाम की दृष्टि से आपके लिए बहुत ही लाभदायक होने वाली है। तो दोस्तों बनिए रहिएगा हमारी इस क्लास में और चलते हैं अपन। पहली जो पुस्तक है दोस्तों उसका नाम है ट्रेवल इन वेस्टर्न इंडिया। ट्रेवल इन वेस्टर्न इंडिया ये पुस्तक जो लिखी गई है दोस्तों, ये लिखी गई अपने घोड़े वाले बाबा कर्नल जेम्स टोड, राजस्थान का इतिहास के जनक कर्नल जेम्स टोड। कर्नल जेम्स टोड के द्वारा जिस पुस्तक को लिखा गया है वो पुस्तक है ट्रेवल इन वेस्टर्न इंडिया। ट्रेवल इन वेस्टर्न इंडिया कर्नल जेम्स टोड के द्वारा लिखी गई, याद रख लेना। छपेगा ये एग्जाम में, ये ऐसा कैसा सेम प्रश्न पूछा जाएगा। कुवल्यमाला दोस्तों, ये कुवल्यमाला ये पुस्तक लिखी गई है उद्योतन सूरी के द्वारा। उद्योतन सूरी के द्वारा जो पुस्तक लिखी गई है उस पुस्तक का नाम है दोस्तों कुवल्यमाला। कुवल्यमाला पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो उद्योतन सूरी के द्वारा लिखी गई। आगे बात करें बातारी फुलवारी, और ये बातारी फुलवारी लिखी गई है दोस्तों, ये लिखी गई विजयदान दत्ता के द्वारा। विजयदान दत्ता के द्वारा लिखी गई, विजयदान दत्ता के द्वारा लिखी गई, विजयदान दत्ता। आगे बात करें चेतावनीरा चुंगटिया, और ये लिखी गई है केसरी सिंह बारहट के द्वारा। केसरी सिंह बारहट के द्वारा लिखी गई। और इसी पुस्तक को पढ़कर मेवाड़ के जो महाराणा थे फतेह सिंह जी, वो दिल्ली दरबार में जाते से रुक गए थे। पृथ्वीराज विजय, यहाँ जय से याद रखना है दोस्तों, जयानक के द्वारा जो पुस्तक लिखेगी उसका नाम है पृथ्वीराज विजय। जय से याद रख लो, विजय से जयानक। पृथ्वीराज रासो से याद रखना है दोस्तों चंद्रबरदाई के द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम है पृथ्वीराज रासो। विशलदेव रासो, ये लिखी गई नरपति नाले के द्वारा। और ये कौन थे नरपति नाले? ये विग्रहराज फोर्थ के दरबारी थे। मेवाड़ का वर्तमान शासन, इस पुस्तक के लेखक है उसका नाम है माणिक्य लाल वर्मा का द्वारा जो पुस्तक लिखी गई है दोस्तों, वो लिखी गई है आपके मेवाड़ का वर्तमान शासन। एक प्रश्न मैं आपको देना चाहता हूँ, मेवाड़ के जो माणिक्य लाल वर्मा है उनको प्रजामंडल जब आंदोलन चल रहा था उस समय उनको किस जेल में रखा गया है, ये आंसर आपको बताना है। आगे चलते हैं। राग मंजरी एवं रागमाला, ये जो पुस्तक लिखी गई ये लिखी गई है पुंडरिक विठल के द्वारा। दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पुस्तक है, राग मंजरी एवं रागमाला। फिर है पाथल एवं पीथल, इसको तो आप जानते ही हो। ये जो पुस्तक लिखी गई ये लिखी गई कन्हैयालाल सेठिया के द्वारा। कन्हैयालाल सेठिया के द्वारा जो एक पुस्तक लिखी गई उनका नाम पाथल और पीतल। आपके महाराणा प्रताप और इधर पृथ्वी सिंह राठौड़ हुआ करते थे, वो पाथल और पीतल के नाम से रचना लिखते थे, ये भी याद रखिएगा। इधर है हैरी केली नाटक। दोस्तों ये विग्रहराज फोर्थ है, उनके द्वारा लिखा गया है। विग्रहराज फोर्थ आपके चौहान वंश के ऐसे शासक हुए हैं जिनका शासन काल है वो स्वर्णिम काल माना जाता है। और इन्हीं के काल में आपके सोमेश्वर और आपके इधर जो नरपति नाले, ये दो दरबारी कवि हुआ करते थे इनके यहाँ। वीर विनोद, दोस्तों ये वीर विनोद जो लिखी गई ये लिखी गई कवि श्यामल दास के द्वारा। कवि श्यामल दास के द्वारा वीर विनोद लिखा गया है। वीर विनोद पुस्तक के लेखक है दोस्तों कवि श्यामल दास, दैट इज इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। फिर है मारवाड़ा परगनारी विगत, ये लिखी गई दोस्तों मोहनोत नैणसी के द्वारा पुस्तक लिखी गई है। उस पुस्तक का नाम है मारवाड़ा परगनारी विगत। मुड़ोत नैणसी को राजस्थान का अबुल फजल कहा जाता है। मुड़ोत नैणसी को राजस्थान का अबुल फजल किसने कहा था? तो के मुंशी के द्वारा इन्हें राजस्थान का अबुल फजल कहा गया है। किन्हें कहा गया है दोस्तों? आपके मोहनोत नैणसी को कहा गया है। और एक इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है, मारवाड़ा परगनारी जो विगत पुस्तक है दोस्तों, इसे राजस्थान की
किस नाम से जाना जाता है? तो इसे राजस्थान में जो है राजस्थान का गजेटियर कहा जाता है। मारवाड़ प्रगनारी विगत जो पुस्तक है इसे मारवाड़ आपके राजस्थान की गजेटियर कहा जाता है। याद रखिए, राजस्थान की गजेटियर मारवाड़ प्रगनारी विगत। और मूणोद नेंडसे के द्वारा एक ख्यात लिखी गई नेंडसेरी ख्यात, जो राजस्थान में सबसे प्राचीन ख्यात मानी जाती है। जैसलमेर में गुंडाराज, रघुनाथ सिंह का मुकदमा, ये 2 पुस्तकें ऐसी है दोस्तों जो आपके सागरमल गोपा के द्वारा लिखी गई। सागरमल गोपा दोस्तों, ये सागरमल गोपा वही है जो जैसलमेर के अंदर हुए थे, जिन्हें केरोसिन डालकर जेल के अंदर जला दिया गया था, वही सागरमल गोपा है। और उनकी एक पुस्तक और है जिनका नाम है रघुनाथ सिंह का मुकदमा, ये भी सागरमल गोपा के द्वारा लिखी गई। सागरमल गोपा के द्वारा लिखी गई। जैसलमेर से इनका संबंध है सागरमल गोपा का। रसिक प्रिया, ये कुंभा के द्वारा लिखी गई। दोस्तों एक प्रश्न आपके लिए और है, महाराणा कुंभा की जो हत्या की है और मेवाड़ का जो प्रथम पितृहंता था वो कौन था? आपको कमेंट करके मुझे जरूर बताना है। द एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ द राजस्थान, इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक वही आपके राजस्थान इतिहास के जनक, पिता या फादर या फिर घोड़े वाले बाबा, जिन्हें हम कर्नल जेम्स टोड के नाम से जानते हैं। कर्नल जेम्स टोड, कर्नल टोड के द्वारा पुस्तक लिखी गई है, जिस पुस्तक का नाम है द एनाल्स एंटिक्विटीज ऑफ द राजस्थान। फिर बात करते हैं अनुविलास। ये दोस्तों एक प्रश्न वापस आपके लिए है, अनुविलास ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? ये कमेंट करके आप जरूर बताइएगा। और एक और प्रश्न मैं आपको देता हूँ, कर्नल जेम्स टोड का जो जन्म है वो कब हुआ था, किस सन को हुआ था, किस तिथि को हुआ था, वो आपको कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना है।